हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है मोशन टूल प्लगइन के बारे में। ये प्लगइन आपके एनिमेशन वर्कफ्लो को काफ़ी इजी कर देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम इसे कैसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सो यू कैन ईजिली एक्सेस दिस। तो सिंपली आपको यहाँ पे फ्री डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस। तो ये मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो मैं भी यहाँ पे डाउनलोड नहीं करता। आपको सिंपली इसे जस्ट अनजिप करना है। आपको बस यहाँ पे ये कॉपी करना है एंड आपको इस पाथ पर ये पेस्ट कर देना है। स्क्रिप्ट यूआई पैनल्स में यहाँ पे पेस्ट कर देना है, बट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पेस्ट करा हुआ है, तो यहाँ पर मैं पेस्ट नहीं कर रहा। ये आपको पेस्ट करने से पहले आपको आफ्टर इफेक्ट्स क्लोज करना पड़ेगा, पर यहाँ पर मैंने पहले से पेस्ट कर रखा है। तो हमने मोशन टूल को डाउनलोड एंड उसको इंस्टॉल करना सीख लिया है। तो आपको मोशन टूल एक्सेस करने के लिए आपको सिंपली विंडोज़ वाले ऑप्शन पे जाना है एंड यहाँ पे आपको मोशन टूल का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे मोशन टूल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कई सारे मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे होंगे। जैसे ये वाला ऑप्शन हमारा इजी ईज के लिए है, ये वाला ऑप्शन हमारा एंकर पॉइंट मूव के लिए है, ये इलास्टिक बाउंस क्लोन, एक एक करके सब पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ये इजी ईज के बारे में। यहाँ पे जो हमारे ईजिंग का ऑप्शन दे रखे हैं, तो चलिए मैं आपको पहले यही समझाता हूँ। छोटी सी सिंपल सी एक पोजीशन वाली एक एनिमेशन दे देता हूँ। एक सेकंड पे ये हमारा स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी जो हमारी एनिमेशन है वो लीनियर है, तो हम इसे थोड़ा रियलिस्टिक दिखाने के लिए जनरली F9 करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ एडिटर का यूज़ करके यहाँ पे थोड़ी छेड़खानी करते हैं, ताकि थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी लुक एंड फील थोड़ी बढ़िया हो जाए, जो कि हो भी गई है। बट आपको नहीं लगता कि यार ऑप्शन थोड़ा लेंदी है? इसी लेंदी प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए हमारे पास मोशन टूल है, जिसकी मदद से हम इजी ईज कर सकते हैं। हम यहाँ पे F9 ना करके हम यहाँ पे इजी ईज छेड़ सकते हैं। ये वाला ऑप्शन हमारा ईज आउट के लिए है एंड ये वाला ऑप्शन हमारा इजी इन के लिए है एंड ये इजी ईज के लिए है। अभी आपको थोड़ा ये प्रोसेस समझ नहीं आ रहा होगा, तो यही मैं आपको समझाने के लिए ग्राफ एडिटर पे जाता हूँ और यहाँ पे कीज सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे की सिलेक्ट करके ईज आउट वाला ऑप्शन छेड़ता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे, तो आप देखोगे ये वाला पोर्शन हमारा इफेक्ट हो रहा है। ये वाला एरिया इफेक्ट करने के लिए हमको ईज इन वाली की छेड़नी पड़ेगी हमें। तो हम ज़्यादा कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग, जैसे हमें एनिमेशन चाहिए। अगर हमें ईज़ आउट एंड ईज़ इन दोनों छेड़ने, तो हमें ईज़ वाला ऑप्शन छेड़ना पड़ेगा, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड एडिशनली अगर हमको इसको लीनियर करना होता है, तो हम क्या करते हैं, की सेलेक्ट करके कंट्रोल दबा के यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये लीनियर हो जाता है, एंड कंट्रोल दबा के दोबारा क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बेजियर हो जाता है। एंड अगर हम कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा होल्ड की हो जाती है। अब यहाँ पर हमारा वही थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। अब यही लेंथी प्रोसेस ठीक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एडिशनल ऑप्शन है, होल्ड की फ्रेम, लीनियर की फ्रेम एंड बेजियर की फ्रेम। अगर आपको लीनियर करना है तो आपको लीनियर कर दीजिए, बेजियर करना तो बेजियर कर दीजिए, आपको होल्ड करना तो यहाँ से होल्ड कर दीजिए। अगर आपको मैनुअली ही कुछ छेड़ना, लाइक आपको 60 भी चाहिए एनिमेशन, लाइक 60 का ग्राफ चाहिए, बट मेक श्योर आपकी की सिलेक्टेड हो। यहाँ से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। आई होप आपको ये वाला पोर्शन समझ आया होगा। अब बात करते हैं एंकर पॉइंट मूवर की। यहाँ पर आप देखोगे हमारी एनिमेशन चल रही है। अगर हम यहाँ पे एंकर पॉइंट मूव करना पड़ जाए, फॉर एग्जांपल ये जो एंकर पॉइंट है हमें उसको टॉप मिड में चाहिए, तो हम वाई प्रेस करके अगर यहाँ पे मूव करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर एक की और ऐड हो गई। अगर हम बाहर से देखें, यहाँ पर एक की और ऐड हो चुकी है, जो कि हमें जनरली नहीं चाहिए, और हमारी आप एनिमेशन देखोगे वो भी ख़राब हो गई। यही चीज़ ठीक करने के लिए आप दो चीज़ कर सकते हो। पहला, ये एनिमेशन करने से पहले आप अपना एंकर पॉइंट ठीक जगह रख लीजिए, आपको जहाँ चाहिए वहाँ रख लीजिए। बट कई बार ऐसा होता है एनिमेशन करने के बाद हमें ध्यान आता है कि जो हमारा एंकर पॉइंट है वो गलत जगह है। अब हम उसे सेट करेंगे तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पर नीचे तो आ गया है, बट अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, जो उसकी जो एनिमेशन है वो ख़राब हो गई।
अब हमें ख़राब नहीं करनी है, हमें चाहिए कि सेंटर में हो और जो हमारी एनिमेशन चल रही है वो भी ख़राब ना हो। तो मैं अभी इसे कंट्रोल Z करके वापस लाता हूँ। तो हमारी एनिमेशन कुछ ऐसे थी और जो हमारा एंकर पॉइंट था वो मिड में था। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो एंकर पॉइंट है वो टॉप मिड में चाहिए, तो हमें बस टॉप मिड पे क्लिक करना है और जो हमारी एनिमेशन वो बिना ख़राब हुए सेट हो जाएगी। हमें बॉटम मिड में करना है, बॉटम मिड में हो जाएगी। बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर में करना है, वहाँ हो जाएगी और हमारी एनिमेशन ख़राब भी नहीं होगी। तो ये इतना सिंपल है, बहुत ईजी है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। अब बात करते हैं इलास्टिक एंड बाउंस की। पहले बात करते हैं हम इलास्टिक वाले ऑप्शन की, ये काम कैसे करते हैं मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले जो हमारे ईजी ने वो हमें हटानी होती है, हम हटाने के लिए लीनियर कर देंगे इसे एंड इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। आप देखोगे यहाँ पे कुछ मज़ा सा नहीं आया है ना, तो यहीं पे थोड़ा मज़ा लाने के लिए इलास्टिक वाला ऑप्शन है। ये ऑप्शन करने से पहले मैं उसका एंकर पॉइंट मिड में कर लेता हूँ, थोड़ा सही रहेगा। अब यहाँ पे इलास्टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप देखोगे यहाँ पर आपके जो हमारी एनिमेशन थी सिंपल से, आप वो देखिए क्या ही एनिमेशन हुई, कितनी प्यारी एनिमेशन हुई है ना। तो जनरली ये इस टाइप की एनिमेशन चल जाती हैं। और आपको मान लो इसमें कुछ मॉडिफाई करना हो कि आपको कुछ ज़्यादा बाउंस चाहिए या थोड़ा तेज़ करना है, तो आप यहाँ से ऑप्शंस देख सकते हो। जैसे एम्पलीट्यूड है, इसको अगर मैं 50 कर देता हूँ तो जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, देख रहे हो कि ये यहाँ तक कि बाहर भी जा रहा है। अगर ये पहले हमारा 20 था, 20 में बाहर नहीं गया, थोड़ा अंदर ही रहा, मतलब जो इम्पैक्ट था वो कम था। अगर आपको अपनी एनिमेशन में थोड़ा इम्पैक्ट बढ़ाना हो तो आप इसको भी बढ़ा सकते हो, तो जो आपका इम्पैक्ट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, देख रहे हो। तो मैं भी इसको 20 ही रहने देता हूँ। और फ्रीक्वेंसी अगर हम छेड़ते हैं इसकी, मान लो मैं 10 कर देता हूँ, तो जो हमारा इम्पैक्ट है वो हल्का कम हो गया, मतलब जो एनिमेशन यहाँ पर इस वाले की फ्रेम पर काफ़ी स्लो हो गई। बाउंस तो हुआ बट बहुत ही मिनिमल सा हुआ। और यहीं से अगर हम डी के छेड़ते हैं, डी के मान लीजिए मैं 10 कर देता हूँ उसका, ये देखिए ये रुक ही नहीं रहा, थोड़ा लेट रुकेगा, डी के से थोड़ा लेट रुकेगा। और जो इम्पैक्ट है वो आप देख ही सकते हो। इसको आप मैनुअल पे ही रखिए एंड मैनुअल पे काफ़ी आपको अच्छा इम्पैक्ट मिल जाएगा। अगर आपको कुछ बाउंस वाउंस ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ से डी के कम कर सकते हो। और आपको मतलब कुछ फास्ट चाहिए तो यहाँ से आप एम्पलीट्यूड बढ़ा सकते हो, तो जो इम्पैक्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये था हमारा इलास्टिक। आप इलास्टिक वाले में देखिए जो हमारी एनिमेशन थी वो हमारी यहाँ ख़त्म हो रही है, बट जो हमारा बाउंस है वो इस वाले एरिया से भी बाहर जा रहा है, ये देखिए। तो ये इलास्टिक हो रहा है, ये बाउंस नहीं हो रहा। अब हमें बाउंस करना है कि हम चाहते हैं कि ये यहीं तक ही रहे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे यहाँ करता हूँ तो अब देखिए ये इस वाले एरिया से बाहर जा रहा है। अगर मान लो स्क्वायर की जगह यहाँ पे मैं सर्कल रखता हूँ और रूलर को एज अ फ्लोर यूज़ करता हूँ यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ गलत हुई है, गलत ये हुई है कि बॉल मुझे ऊपर से नीचे चाहिए, ना कि नीचे से ऊपर। अभी क्या हो रहा है, मेरी बॉल जा रही है नीचे से ऊपर। अब मैं चाहता हूँ कि ये ठीक हो। अब ठीक कैसे करूँगा, या तो मैं इसको इधर करके इसको इधर लाऊंगा, इसको यहाँ रखूँगा, 10 फ्रेम पे इसको सेट कर दूँगा तो ये ठीक हो गया। बट अगेन ये जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा हुआ। अब मुझे प्रोसेस छोटा करना, तो इसके लिए मोशन टूल ही काम आएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। की सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्लोन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर यही क्लोन हमारी हेल्प करेगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, की सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से क्लोन कीजिए,
तो यहाँ पे देखिए नीचे से ऊपर गया और इस क्लोन वाले में नीचे से ऊपर गया। अब यहाँ पे जितने भी क्लोन करूँगा वो सारे ऐसे ही होंगे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। बट ये गलत है, हमको चाहिए रिवर्स में। अब रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली की सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे क्लिक करने से पहले आपको शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबाइए एंड क्लिक कीजिए। जो हमारी कीज थी वो रिवर्स हो चुकी है। अब हमारी एनिमेशन जो है वो ऊपर से नीचे आ रही है, देखिए इस तरह। पहले हमारा प्रोसेस कितना लंबा था, अब देखिए हमारा प्रोसेस कितना छोटा हो गया सिर्फ एक क्लोन की वजह से। तो चलिए वापस आते हैं अपने बाउंस वाले इफेक्ट पे। ये रूलर एज अ फ्लोर समझिए, और ये हमारी बॉल जब बाउंस होगी तो फ्लोर के अंदर नहीं जाएगी, वो फ्लोर से ही टप्पा खा के ऊपर जाएगी, राइट। तो आपको अपनी की सिलेक्ट करनी है, ज़रूरी नहीं आपको सारी करनी है, बस एक भी सिलेक्ट कर लो और बाउंस पे क्लिक कीजिए। जो हमारी बॉल बाउंस कर रही है वो फ्लोर से ही कर रही है, देखिए। मैं इसकी जगह एक पाथ ही बना देता हूँ ताकि इजी रहे समझने के लिए उसका, और इसका कलर कर देता हूँ चेंज। अब देखिए बॉल हमारी फ्लोर से ही टप्पा खा रही है। अब इसको थोड़ा और बाउंस से करने के लिए यहाँ पर हमारे ऑप्शन है, आप यहाँ से छेड़खानी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको 50 करता हूँ ग्रेविटी को, और देखिए ग्रेविटी 50 कर दिया, हमने ग्रेविटी बहुत ज़्यादा कर दी कि जो बाउंस है हमारा ऐसा लग रहा है कि ये बॉल ना हो, ये कोई पत्थर हो। तो हमें चाहिए कि बाउंस थोड़ा ज़्यादा हो और ग्रेविटी हमें करनी पड़ेगी कम। मैं इसको 10 कर देता हूँ एंड मैक्स जम कर देता हूँ 8, एम्पलीट्यूड कर देता हूँ इसका 80। अब देखिए अभी थोड़ा फ्लोटिंग बलून टाइप का लग रहा, तो उसके लिए हम ग्रेविटी थोड़ी बढ़ा देंगे, 10 से कर देंगे 15, जो हमारी डिफ़ॉल्ट थी। देखिए पहले से थोड़ा बेटर हो गया। तो यही है हमारा इलास्टिक बाउंस एंड क्लोन। इसी में आपको क्लोन वाला भी समझ आ गया होगा। अब बारी आती है ऑफसेट करने की। जनरली हम ऑफसेट कैसे करते हैं, हम कुछ इस तरह से करते हैं। डुप्लीकेट ले लेता हूँ उसके 4-5। ये देखिए लीनियर एनिमेशन है, इसको F9 कर देते हैं ताकि थोड़ा रियलिस्टिक फील हो। और यहाँ से ईज भी बढ़ा देते हैं, 60 कर देते हैं। और यहाँ पे इसके एनिमेशन कर देते हैं 1 सेकंड की। देखिए काफ़ी अच्छा हुआ। बट अब मैं चाहता हूँ कि एक एक करके आए। अब हम इसको मैन्युअली तो ऐसे सेट करेंगे नहीं ऑफसेट करने के लिए। देख रहे हो कितना ख़राब सा लग रहा है। तो यही चीज़ ठीक करने के लिए हमारा ये वाला ऑप्शन काम आएगा, सीक्वेंस। अब इसमें क्या है, यहाँ पे 5 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन हम यहाँ से शुरू करते हैं स्टेप। स्टेप हमारे होते हैं कितनी लेयर, कि हमें कितनी लेयर ऑफसेट करनी है। यहाँ पे हमें करनी है 1 लेयर ऑफसेट एंड कितनी करनी है, कितने फ्रेम करनी है। जो 10 है ये हमारा फ्रेम्स, हमको कितने फ्रेम्स करने हैं। फॉर एग्जांपल हमें 5 फ्रेम्स करने हैं और इस ऑर्डर में करने हैं, लाइक नीचे वाली लेयर एंड देन ऊपर वाली लेयर एंड देन ऊपर वाली और फिर उससे ऊपर वाली, हमें इस तरह से करना है। फिर हम लेयर सेलेक्ट करके यहाँ पे सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे तो हमारी ईच लेयर 5 फ्रेम से ऑफसेट हो जाएगी। आप देख रहे हो हर 5 फ्रेम पे हमारी लेयर ऑफसेट है। कितना इजी है। अभी हम मैन्युअली कर रहे थे, अब मोशन टूल की मदद से ये प्रोसेस काफ़ी इजी हो गया। एंड इसी में एक ऑप्शन आता है ये वाला किस लिए, ये मैं आपको बस अभी कुछ देर में बताता हूँ। अभी हम समझते हैं स्टेप्स के बारे में। अभी हमने देखा हमारी एक एक लेयर कैसे ऑफसेट हुई। अब हम चाहते हैं कि एक लेयर ना हो, 2-2 लेयर करके ऑफसेट हो। यहाँ पे सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे। अब देखो हमारी जितनी भी 2 लेयर हैं 2-2 लेयर के ऑफसेट बन गए। अगर मान लो ये हमारी 5 लेयर ना होकर 6 लेयर होती, लेयर सेलेक्ट करके सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो लेयर्स हैं वो 2-2 के पेयर में ऑफसेट हो चुकी हैं। ये ऑफसेट हमारा सिर्फ
लेयर्स पे काम नहीं करता, ये हमारा काम करता है कीज़ पे भी। हम लेयर सेलेक्ट ना करके हम कीज़ सेलेक्ट करें और फिर ऑफसेट करें तो हमारा कीज़ पे काम हो जाएगा। यहाँ पे दो दो के ही पेयर में कीज़ ऑफसेट हुई है क्योंकि हमने जो स्टेप्स पे 2 लिखा हुआ है, अब हम पे 1 लिख देंगे तो अभी ये 1 के ऑप्शन में क्लिक हुई है। अब हम क्या करना है कि Ctrl Z ना करके, मान लीजिए हम काफ़ी लेयर्स पे काम कर चुके हैं और हमें चाहिए कि हमें ये जो सीक्वेंस है दोबारा से छेड़ना है, तो अभी बार बार मैन्युअली ऐसे सेट करेंगे। अभी तो यहाँ पे हमारी 6 लेयर हैं। अब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो 50-100 लेयर्स होती हैं। अब हम एक एक करके करेंगे तो हमारा टाइम तो वहाँ वेस्ट हो जाएगा। अब यही चीज़ ठीक करने के लिए मोशन टूल है हमारे पास, तो हमें की सिलेक्ट करनी है एंड ये वाला ऑप्शन पे जस्ट क्लिक करना है एंड सी जितनी भी हमारी कीज थी वो हमारे टाइमलाइन पे जो हमारा रूलर है वो इससे अलाइन हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो यहाँ हो जाएंगी, यहाँ करता हूँ तो यहाँ हो जाएंगी। ऑलराइट, सो आपको इस सीक्वेंस क्लियर हो गया, ये वाला ऑप्शन क्लियर हो गया। ये वाला और बता देता हूँ मैं, इसमें क्या होता है, अभी हमें ये सीढ़ियों की तरह ऊपर जा रही हैं, ये सीढ़ियाँ ऊपर ऊपर चढ़ती हुई जा रही हैं यहाँ से यहाँ। मैं चाहता हूँ ये ऊपर से नीचे आए, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये चेंज हो जाएगा। इस ऑप्शन से ये हुआ कि जो रैंडमली आगे पीछे मूव हो जाएंगी। ऊपर से नीचे चाहिए तो यहाँ पे ऊपर से नीचे का ऑप्शन है, सीक्वेंस पे क्लिक कीजिए तो ये ऊपर से नीचे आ जाएंगी। मिक्स करना है तो आपको मिक्स वाला ऑप्शन क्लिक करके सीक्वेंस पे क्लिक करना है एंड ये मिक्स हो जाएंगी। देखिए आपको फिर से मिक्स करना है, फिर से कर दीजिए। इसी में दोबारा मिक्स करना है, दोबारा कर दीजिए। इसमें और करना है और कर दीजिए। आपके अकॉर्डिंग आपको जैसा चाहिए आप वैसा कर सकते हो। तो ये इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। ट्रस्ट मी, आपके काम का वर्कफ्लो बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं इन लास्ट 5 ऑप्शंस की। तो पहले मैं आपको बताता हूँ ऐड नल से क्या होगा। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। आप ऐड नल पे क्लिक करोगे तो आपका जो नल है वो ऐड हो जाएगा। आप उसको पेरेंट कर सकते हो नल से, और नल जहाँ जहाँ जाएगा ये लेयर्स भी वहाँ वहाँ जाएंगी। तो भी आपने देखा ये लेयर मैंने इस नल से कैसे पेरेंट करी, लेयर सेलेक्ट करके इसको इससे पेरेंट कर दिया। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस नहीं लगा आपको? लगा ना? तो यही पार्ट इजी करने के लिए हमें लेयर सेलेक्ट करनी है एंड ऐड नल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे नल भी ऐड हो जाएगा और जो हमारी लेयर्स हैं वो इससे ऑटोमेटिकली पेरेंट भी हो जाएंगी। तो ये इतना इजी है। तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो बारी आती है एक्सट्रैक्ट एंड मर्ज की। तो ये समझने के लिए पहले मैं एक इलस्ट्रेटर फाइल जल्दी से इंपोर्ट कर लेता हूँ, फिर आपको इन दोनों ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ। ये कैरेक्टर हमारा इलस्ट्रेटर में बना हुआ है एंड हमें इसमें एनिमेशन करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हमें इसके एक्सप्रेशंस चेंज करने हैं, अभी ये स्माइल कर रहा है, हमें उसको गुस्से में दिखाना है, तो हम कैसे करेंगे? इसको हम करते हैं क्रिएट टू शेप वेक्टर लेयर, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप पाथ एनिमेशन कर सकते हो, इसको सेट कर सकते हो, गुस्सा वाला एक्सप्रेशन बना सकते हो, यहाँ से आप पाथ एनिमेशन दे सकते हो। बट अगेन जैसे मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि आपको ये प्रोसेस थोड़ा लंबा नहीं लगा, तो यही प्रोसेस इजी करने के लिए आपके पास ये ऑप्शंस आते हैं, एक्सट्रैक्ट, मर्ज, कन्वर्ट टू शेप एंड रिमूव आउटपुट। ये क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ। कन्वर्ट टू शेप का आपको सिंपली कन्वर्ट टू शेप पे क्लिक करना है, तो आपकी जो लेयर है वो शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं उसको डिलीट करता हूँ, तो सारी लेयर सेलेक्ट करके क्रिएट शेप करता हूँ। तो आप देखिए सारी जितने भी हमारे लेयर्स थे वो शेप लेयर में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ से हम सिंपली पाथ एनिमेशन भी कर सकते हैं इनमें। बट आप देखिए यहाँ पे जो हमारी लेयर्स थी इलस्ट्रेटर वाली, यहाँ पे हम 2 काम कर सकते हैं। या तो हम इसको सिलेक्ट लेबल करके यहाँ से शाई कर सकते हैं और यहाँ से हाइड कर सकते हैं, और दूसरा एक काम और कर सकते हैं कि हम इसको शाई ना करके
हम मोशन टूल की ही हेल्प लेते हैं। इन लेयर्स को सेलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करेंगे एंड कन्वर्ट टू शेप पे क्लिक करेंगे तो हमारी जितनी लेयर्स हैं वो शेप लेयर में कन्वर्ट हो चुकी हैं। और यहाँ पे आप देखोगे जो इलस्ट्रेटर वाली फाइल थी वो गायब हो चुकी हैं। वो गायब नहीं है, वो डिलीट हो चुकी हैं, बट वो आपके यहाँ पे सेव होंगी ऑलरेडी। अगर आपको बैकअप के लिए चाहिए तो आप जस्ट कन्वर्ट टू शेप पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से इनको सिलेक्ट लेबल ग्रुप यहाँ से शाई कर दीजिए और यहाँ से शाई वाला ऑप्शन स्विच ऑन कर दीजिए। तो यहाँ पर आप जब चाहो यहाँ से उनकी हेल्प ले सकते हो, दोबारा कन्वर्ट टू शेप कर सकते हो यहाँ से, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो। जितनी बार चाहिए आपको उतनी बार कर सकते हो। इतना ईजी है। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्ट एंड मर्ज की। आप यहाँ देखोगे ये जिसके फ्रैक्टल्स हैं जिसके फेस पे है, मैं चाहता हूँ ये फेस के साथ मर्ज हो। ये मर्ज करने के लिए सबसे बेस्ट और इजी तरीका है आपको इसका हेड सेलेक्ट करें एंड फ्रैकल्स सेलेक्ट करें एंड यहाँ से मर्ज कर दीजिए। जैसे ही मर्ज पे क्लिक करोगे तो ये एक ही लेयर में आ जाएगा। अगर आपको सारा ही एक लेयर में चाहिए, सब सेलेक्ट कीजिए, मर्ज कीजिए और ये सारा एक लेयर में आ जाएगा। एंड अगेन कोई फाइल है आपकी जिसमें ये ऑलरेडी एक ही लेयर में एंड आपको ये अलग अलग लेयर में चाहिए, तो आप क्या करोगे? तो वो चीज़ ठीक करने के लिए यहाँ पे हमारा मोशन टूल ही काम आएगा। यहाँ से आप सिंपली एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कीजिए एंड सब अलग अलग लेयर में विथ नेमिंग अलग हो जाएगा। तो ये इतना ईजी है। अभी के लिए मैं इनको डिलीट करता हूँ एंड ये ऑन कर लेता हूँ। तो अभी मेरे पास यहाँ पर आप देखोगे 26 वर्जन है आफ्टर इफेक्ट्स का, बट जो पुराने वर्जन से अगर हम यहाँ से क्रिएट टू शेप वेक्टर लेयर करते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ अननेसेसरी लेयर्स या पाथ नहीं बने हुए। यहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट है बस वही है, बट पुराने वर्जन में क्या होता है एक अननेसेसरी पाथ बन जाता है, बाउंड्रीज बन जाती हैं। वो ठीक करने के लिए आपको इस पर क्लिक करके रिमूव आउटबोर्ड पे क्लिक करना है, तो वो सब डिलीट हो जाएगा। अननेसेसरी पार्ट जो आपको नहीं चाहिए वो सब हट जाएगा। बस इस ऑप्शन की मदद से वो सब ठीक हो जाएगा। बट 26 वर्जन में अडोबी वालों ने ये खुद ही ठीक कर दिया है, तो इट्स ग्रेट। तो ये था मोशन टूल क्लासिक वर्जन। आई होप आपको समझ आया होगा। आई होप ये प्लगइन आपकी हेल्प करे, आपका वर्क फ्लो ईजी करे। इसका एक प्रो वर्जन भी अवेलेबल है, बट वो पेड है। अगर आप चाहते हो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ, उसमें बताऊँ आपको कि आपका वर्क फ्लो उससे कैसे ईजी हो सकता है, उस प्लगइन की आप कैसे हेल्प ले सकते हो। आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो डेफिनेटली बनाऊँगा एंड आपकी हेल्प करूँगा। सो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड ऑल द टाइम। जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास वीडियो टाइम से पहुँच जाए। आपका वर्क फ्लो ईजी करना मेरा मोटिव है। थैंक यू सो मच गाइज। मैं हूँ फरदीन, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। कीप एनिमेटिंग।